नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। आजसू पार्टी अपने स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में रांची स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में मना रही है। इस कार्यक्रम में झारखंड के अलग अलग जिलों से आए हुए आजसू पार्टी के नेता और युवक शामिल हुए। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के क्रियाकलापों पर चर्चा की गई और साथ ही झारखंड के जनमानस के समस्या के समाधानों पर भी बातें की गई। मौके पर क्या कुछ बातें हुई हैं, हम जानते हैं। स्कूल से आज बलिदान दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों ने देखा एक नवीन सोच की पूरा युवा पीढ़ी अब जो अलग अलग दायित्वों के साथ प्रदेश में काम कर रही है, एक आह्वान के लिए और अपने इस राज्य के उदय के वीरों को याद करने के लिए, उनको तर्कों को ताजा करने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर आए थे। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं उनको दायित्व आने वाले भविष्य में उनका दायित्व इस राज्य के प्रति एक राजनेता के रूप में, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो दायित्व है, इसका बोध हम सभी लोगों ने किया है। आपने मैया सम्मान योजना पर प्रश्न खड़ा किया कि जो योजना है, लेकिन सच्चाई तो यही कि इसी योजना के बाद सरकार सत्ता पे आई। मैंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को के द्वारा इस सम्मान को दिए जाने का समय और इसके पीछे के तर्क पे कई सवाल हैं। मैंने अलग अलग करके बड़ा स्पष्ट कहा, सरकार को इस तरह कल्याणकारी योजना चलाने का हक है, लेकिन ये हक उपयोगी और दूरगामी कैसे अच्छा होगा, मैंने उसके उपाय भी बताए कि राज्य में अगर हमारा शिक्षा, हमारा हेल्थ, हमारे लिए आजीविका ये महत्वपूर्ण है, तो आप उन विषयों पर अगर ये डेलीगेट करके अगर ये योजना चलाते तो मुझे लगता है कि ये बेहतर होता। और बच्चों को अगर पढ़ाई के लिए खर्च मिले, एक बीमारू को अगर स्वास्थ्य के लिए मिले और आजीविका का पालन करने के लिए मिले, तो मुझे लगता है कि उन सभी जो बेसिक पैरामीटर हैं उसको महत्व मिलता, बल मिलता और राज्य में एक हालात, इन तीनों विषय के हालात में परिवर्तन आते हैं। मैं चुनाव से पहले देने पर यह भी तर्क कहा कि आज 6.5 लाख लोग गलत कैसे हो गए। अगर कोई मापदंड नहीं था तो सरकार ने बांटा कैसे? अगर बांटा भी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उस समय बांटा जाना केवल चुनावी रूप से जरूरी था? अगर इसको चुनाव के रूप में उपयोग किया गया तो सरकारी संसाधन का दुरुपयोग माना जाएगा। भाषा को लेकर जो जिस तरह का विवाद हो रहा है, ये विवाद सरकार द्वारा क्रिएटेड है। इस राज्य के अंदर कहाँ कौन भाषा बोली जाती है, किस जिला की प्राथमिक भाषा क्या है, ये सरकार और सरकार के लोगों को पता है। ये जानबूझ के इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं ताकि लोग उत्तेजित हो, थोड़ा हंगामा हो, जो छात्र जो नौकरी मांग रहे हैं उनका ध्यान भटके और सरकार समय पास करे। बिहार में चुनाव है, बिहार चुनाव को लेकर आप बिहार चुनाव को लेकर हमारा मंथन है। हम लोग देखेंगे परिस्थिति। हमारा एनडीए वहाँ चुनाव लड़ रहा है कि हमें ये लगता है कि कई लोग हमारे पार्टी के संपर्क में हैं, कई लोग चाहते हैं आजसू बिहार में आए, लेकिन हम परिस्थिति ये देखेंगे कि वहाँ एनडीए के लिए जो बेहतर होगा हम लोग करेंगे। मैं इसीलिए मैं अपने पत्रकार मित्रों को भी कहता हूँ कि आप इस बात को पीछे जाओ, तब जाके आपको असलियत होगा। आप होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। शिबू सोरेन जब सीएम बने थे, जब सरकार को गिराया गया था इस शर्त पर कि नीति नहीं बनाया अर्जुन मुंडा जी की सरकार ने, तब 13 सूत्री एक मांग देकर सरकार को गिराया गया था। उनमें ये प्रमुख था। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, लोगों से मांगा गया कि आप अपनी राय दीजिए। हमने अपना राय वहां पर प्रस्तुत किया है लिखित राय के रूप में। केवल एकला हमारा पार्टी है जो नियोजन नीति पर, स्थानीय नीति पर लिखित आवेदन दिया हुआ है। इस बात का संदेश दे दिया है कि आजसू के बिना इस राज्य की राजनीति की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद तमाम तरह के ये कयास लगाए जा रहे थे कि आजसू का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। खेलगांव के इस परिसर ने आज संदेश दे दिया, टाना भगत स्टेडियम ने आज संदेश दे दिया कि आजसू इस राज्य के पूरे गांव स्तर तक, पंचायत स्तर तक फैली हुई है और ये वैचारिक प्रभाव है। ये कोई मोबाइल और रील्स का प्रभाव नहीं है, ये एक वैचारिक प्रभाव है जिसके कारण से कार्यकर्ता आज आए हैं। 264 प्रखंडों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये कोई रैली नहीं थी, इस बात को समझने की जरूरत है। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था। तो हमारे पार्टी के जब कार्यकर्ता इतने हैं, पदाधिकारी इतने हैं, जब 10-20 हजार की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी आ सकते हैं, तो जब कोई रैली होगी आजसू पार्टी की, तो आप समझिए कि क्या वहां पर जनसैलाब उमड़ेगा। तो ये बात आज हम लोगों ने संदेश दिया बलिदान दिवस के माध्यम से कि जो शहीदों के बलिदान की बुनियाद पर ये राज्य निर्माण हुआ है, उनको हम लोगों ने नमन किया और भविष्य के लिए हम लोगों ने संकल्प तय किया है। सरकार ने कहा था कि निजी क्षेत्र में 75% का रिजर्वेशन देंगे। केंद्रीय अध्यक्ष जी ने साफ तौर पर कहा है कि तमाम कंपनियों से यह हिसाब मांगा जाएगा कि वो 75% के रिजर्वेशन के आधार पर नौकरी कहाँ है, उसका हिसाब दीजिए। पार्टी की द्वारा जिम्मेदारी आज दी गई तमाम प्रखंडों से जी बढ़ाने को लेकर, इसे आप कैसे निर्वहन करेंगे? नहीं, देखिए, तमाम जो हमारे 264 प्रखंडों के कार्यकर्ता हैं, 24 जिलों के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं और केंद्रीय पदाधिकारी हैं, और सभी लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई है कि पार्टी के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। अब देखिए, हमारा 30 जून को हूल दिवस होगा,
उसके बाद आप देखते हैं विश्व आदिवासी दिवस है, फिर हमारे निर्मल महतो जी को हम लोग नमन करेंगे। तो इसलिए उन सारे दिन को याद करते हुए विशेष दिन के आधार पर हम लोग कार्यक्रम तय कर रहे हैं। फिलहाल जो हम लोगों को एक ड्यूटी मिली है आज के कार्यक्रम के माध्यम से कि झारखंड में जो 75% रिजर्वेशन निजी क्षेत्र में और आउटसोर्सिंग एजेंसी में सरकार कह रही है नोटिफिकेशन के माध्यम से, उसका हिसाब हम लोग कंपनियों से मांगेंगे कि वो स्थानीय लोगों को 75% नौकरी आपने कहाँ दिया। ये सरकार तो पूरी तरह से फेल हो गई। स्थानीयता फेल, नियोजन नीति फेल, पुनर्वास नीति फेल, नौकरी नहीं, 75% रिजर्वेशन फेल, सरना धर्म कोड फेल, पेशा कानून फेल, नियुक्तियां फेल, जेएसएससी में फेल, जेपीएससी में फेल। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस राज्य में कोई भी पॉलिसी के आधार पर काम नहीं हो पा रहा है। सिर्फ पैसा बांटो, वोट लो और सरकारी फंड का दुरुपयोग करो, इसी आधार पर राजनीति चल रही है। इसका हम लोग जवाब देने जा रहे हैं। हम लोग आज स्थापना दिवस में आए थे, बलिदान दिवस के रूप में हम लोग मनाए आजसू पार्टी का। सब जितना मीडिया और कितना तमाम 10 से 15 हज़ार जो हमारे साथी लोग आए थे, तो कहीं ना कहीं सबको बधाई और सब मीडिया वाला को धन्यवाद। और दादा ये सब बहुत पुराना सवाल, 1 साल वाला सवाल पूछे, आज तो कुछ नया पूछ कि हेमंत सोरेन की खराब कर रहा ईटा बते वो क्या, कौन सा सवाल में आप लोग फंसे हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं एक चीज़ समझने का जरूरत है मीडिया बंधुओं को कि आप अभी ऐसा ट्रेंड चला दिया है यूट्यूबर लोगों ने कि कोई मर रहा है उसमें सवाल नहीं हो रहा है, बोकारो में रेप हो रहा है उसमें सवाल नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब इस पे सवाल नहीं हो रहा है। आदमी सवाल ये करे दादा तो ओकर संग्रह लिया आज यहाँ छोड़ दिली वहाँ छोड़ दिली। करण मह तो मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि झारखंड का कानून व्यवस्था कैसा, मुद्दा ये होना चाहिए कि जेपीएससी का सीट बेचा जा रहा है, मुद्दा ये होना चाहिए कि रोजगार नहीं मिल रहा है, मुद्दा ये हो जाना चाहिए कि आउटसोर्स कंपनी में हमारे लोग काम नहीं कर रहे, मुद्दा ये होना चाहिए कि दिन दहाड़े गोली क्यों चल रहा है, इस पर सवाल जवाब होना चाहिए। लेकिन खैर नहीं, मुद्दा इसलिए आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि एक आंदोलन करके आप लोग जो जिस तरह से संगठन खड़ा किए थे, उसके बाद फिर उससे उस संगठन से बाहर जाने के पीछे आखिर क्या कारण है? इस पे हम एक सवाल आंदोलन हम इस पे एक जवाब नहीं, इस पे हम एक जवाब देंगे। अगर कोई एक आदमी छोड़ के जाए तो ये समझ लीजिए कि जो गया वो गलत है। 2 आदमी जाए तो थोड़ा विचार होना चाहिए, 4 आदमी जाए तो थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन अगर 10, 20, 50 आदमी छोड़ के चल जाए तो आदमी को समझना चाहिए कि गलत कौन है सही कौन है। करण महतो छोड़ के अकेले चलता तो करण महतो गलत है, लेकिन सभे धारी छोड़ के जाए लगा लेकिन तो गलत के आकलन करने की जरूरत है। मीडिया बदलू है, आप डुमरी में पता करिए कि क्या सही है। आंदोलन जो खतियानी आंदोलन को लेकर के आप लोग चले थे, तो उस आंदोलन का क्या हुआ? देखिए भैया 2 चीज हम फिर एक चीज और हम बता रहे हैं कि जो मुद्दा पे वो आंदोलन खड़ा हुआ था, आपको लगता है वो मुद्दा पे जो आंदोलन टिका हुआ है? सत्ता पे जब बात हो गया तो मुद्दा गायब हो गया। उसको एक व्यक्तिगत तो मतलब सिर्फ जयराम पर नहीं हो सकता है टिप्पणी ना, वो सब कोई थे। हाँ तो इसीलिए देखिए मेरा कहना 2 चीज आपको हम समझा दे रहे। फिर जब कोई आंदोलन खड़ा होता है, आंदोलन के बाद ये तय होता है कि भाई हमारा सरकार बात नहीं सुन रहा है तो हम लोग सरकार बना के आएंगे। उसके बाद जिनको वो जिम्मेदारी मिलता है, मैंने कभी उस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा है तो मेरा दायित्व तो नहीं बनता है इस पे जवाब देना, ना हम किसी पार्टी का प्रवक्ता है। मेरा दायित्व तो बनता है कि हम चुनाव से पहले आजसू पार्टी में हैं, आज भी आजसू पार्टी में। मैंने चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी मैं कोई पार्टी में नहीं गया, मैं आजसू में ही हूँ और कल भी मैं आजसू में रहूँगा। मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा लेकिन मैं आजसू में हूँ, मैं आगे भी आजसू में रहूँगा और बहुत मेहनत से 4 साल लोगों के लिए संघर्ष करना। और मुद्दा ये होना चाहिए कि लोग का जरूरत में कौन खड़ा होता है, मुद्दा ये होना नहीं चाहिए कि करण महतो कहाँ है। नहीं, युवाओं का जिस तरह से चुनाव में देखने को मिला कि आजसू पार्टी से जो मोह भंग हुआ है वो फिर कैसे रिवाइव? देखिए एक चीज आपको हम बता रहे हैं, आजसू पार्टी 10 सीट में लड़ा, 7 गो में सेकंड रहा, 2 गो में थर्ड रहा, 1 जीता है। मोह भंग कहाँ हुआ है भैया? जो 50-100 सीट लड़के कम लाए उन लोग पे सवाल बनता है। हमने लड़ा ही 10 में 7 में सेकंड रहे, 2 में थर्ड रहे, 1 जीते हैं। हमारा आजसू पार्टी जब शुरू हुआ था 1 विधायक हुआ करते थे निर्दलीय सुदेश बाबू श्री। आज हमारे पास 1 विधायक, 1 सांसद और लगता है दर्जनों जिला परिषद होगा। तो हमारा पार्टी बढ़ा हुआ है भाई, घटा कहाँ है? अगर कोई दिन में तारा देख रहा है तो उसको बोलिए कम पिएगा, ठीक है? महुआ बहुत असर करोगे, कभी कम पी तो देख ले। तो और आजसू फिर से दिवस पर क्या संकल्प लेकर आने वाला 4 साल हम लोग सड़न से सदकते रहेंगे और इस सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। और हमारा सरकार का गलत नीति को विरोध करना है, कोई व्यक्ति को नहीं विरोध करना है। ये बात क्लियर हुआ है सबको।